हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 66 रुपीज का शेयर है आज। हालांकि मॉर्निंग में एक बहुत बड़ी तेजी थी, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन बना भी सही, लेकिन फिर भी 2.5% की तेजी पर क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में देखोगे तो शानदार तेजी है, 50 रुपए से 65 से भी ऊपर निकला है। 32% का ग्रोथ पिछले एक महीने में दिखाया है इसने। और सिर्फ यहीं पर नहीं, सरकारी बैंक, जो छोटी सरकारी बैंक है भाई साहब, वो आंधी की तरह भाग रही है। अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक भी देखोगे तो आज 8% की तेजी यहां पर भी थी और एक महीने में ये 57% दौड़ चुका है। यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देखो तो एक महीने में ये भी 35% भाग चुका है। दो जो छोटी सरकारी बैंक है वो आंधी की तरह भाग रही है। शानदार तेजी देखने को वहां पर मिल रही है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। वैल्यूएशन को लेकर मतलब वैल्यूएशन को लेकर हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये वाकई में सस्ता भी है कि नहीं इस लेवल पर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 66 रुपीज़ का शेयर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक महीने में आंधी की तरह भागा है, एक साल में भी देखो तो 145% का ग्रोथ है। देखिए, ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी रफ्तार आती है, फिर कुछ टाइम गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। जिस तरीके से भाग रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन ये बीच बीच में दिखाएगा। जिस तरीके की तेज़ी हमने रेलवे के शेयर्स में देखी थी, बाद में अभी करेक्शन का माहौल वहाँ पर भी चल रहा है। जिस तरीके की तेज़ी हमने पावर सेक्टर में देखी थी, जो सरकारी है, आज थोड़े बहुत करेक्शन वहाँ पर भी देखने को मिले। चाहे वो NHPC की बात करें या फिर SJVN की बात करें, गिरावट थी वहाँ पर। यहाँ पर भी देखो तो एक बड़ी रफ्तार बनी थी, फिर गिरावट आई थी। 52 पे जाने के बाद ये 42 पर भी आया था, बाद में भागने की कोशिश करी, शानदार तेजी आई। लेकिन यहाँ से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपको 20-25% की गिरावट भी दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर खरीदारी के भी मौके बनेंगे, वापस भागने के लिए भी तैयार होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा लगता है, बुरा नहीं है। अगर हम बात करने की कोशिश करें पिछले 5 साल में, तो भाई साहब ग्रोथ यहाँ पर 128% का है और 5 साल की सबसे बड़ी तेज़ी कह सकते हो इसको। अगर आप मैक्सिमम भी ग्राफ देख लोगे ना, तो एक बेहतरीन तेज़ी इससे पहले भी आई थी। 2009 से लेकर 2010 का जो टाइम था इसके लिए, वो काफ़ी शानदार था। 25 रुपये से 200 पे गया था ये, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा, तेज़ी बनी, गिरावट आई और पिछले लंबे समय से कह लो 2017 से लेकर 2020 का टाइम काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भागने की शुरुआत करी। इवन 22 तक का टाइम इसके लिए ख़राब रहा, क्योंकि बाद में गिरावट भी यहाँ पर बनी थी। लेकिन जो तेज़ी आई वो 2022 के मिड से आई और अभी भी चल रही है। और देखो, पोटेंशियल है कि थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से जा सकता है, लेकिन फिर करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन को लेकर देखोगे यहाँ पर इस बैंक में, तो 21 का है। सेक्टर पे इसका जो है वो 20 का है। तो देखा जाए तो ये सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, ये मिड में अभी झोले खा रहा है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। आप इनके नंबर्स देखोगे फिनेंशियल्स, तो आपको अच्छे लगेंगे, बुरे नहीं है, शानदार नंबर मैं कहूँगा। और रिजल्ट्स के बाद और तेज़ी बनी है यहाँ पर। अभी लास्ट क्वार्टर में 9,170 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट और शानदार था, 724 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 600 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 450 करोड़ का था। तो देखा जाए तो इनके रेवेन्यू में तेज़ी है, इनके प्रॉफिट्स में तेज़ी है, और यही वजह है कि शेयर प्राइस में भी तेज़ी है। और ये हाल सभी सरकारी बैंकों का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही है। देखो, अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूँ, जो छोटी सरकारी बैंक है, अच्छा खासा NPA इम्प्रूव हुआ है वहाँ पर, असेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है यहाँ पर, रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो भाई साहब जमकर लोगों की बाइंग सरकारी बैंकों में, सरकारी कंपनियों में आ रही है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत करेक्शन दिखाएगा ये बीच बीच में। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखें, तो प्रमोटर के पास 93.08% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने अभी भी अपना स्टेक बेचा नहीं है यहाँ पर, और बहुत जल्दी गवर्नमेंट अपना स्टेक OFS के जरिए धीरे धीरे रिलीज कर सकती है, क्योंकि ये हमने देखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट OFS के जरिए अपना स्टेक रिलीज करती नजर आई थी। जो सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसको फॉलो करेगी। और उसके लिए 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दे, या फिर OFS के जरिए अपना स्टेक और कम कर दे। मुझे लगता है कि इस बैंक को लेकर जो दूसरा ऑप्शन है कि मर्ज करने वाला,
वो ज़्यादा पॉसिबल होगा। और गवर्नमेंट तब अपना OFS लेकर आएगी जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। यहाँ पर 0.10% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 2.69% डोमेस्टिक के पास है, 0.07 FIs के पास है, रिटेल और अदर के मिलाकर 4.05% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.68% पर है, अदर पार्टीज 1.36% पर स्टेक उनके पास भी है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर प्रमोटर के पास ही है, और प्रमोटर OFS के जरिए अपना स्टेक तब रिलीज करेंगे जब उनको अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। ऑलरेडी अच्छे खासे प्राइस पे बैठे हुए हैं, तो शायद बहुत जल्दी OFS की तैयारी शायद हो सकती है, यहाँ पर कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा आपसे कि तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ये चीज़ भी देखो कि बड़ी रफ्तार के बाद ना एक टाइम आएगा जब ये आपको कम से कम 20-25% का करेक्शन दिखाएगा। अभी के लिए ये लगातार भाग रहा है, तेज़ी शायद कुछ दिन और कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि 70 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से थोड़े बहुत करेक्शन बनेंगे जो इसको वापस 60 तक लेकर आ सकते हैं। फिर वापस तेज़ी दिखाना ये शुरू करेगा और वापस ये 75 के करीब जाने की कोशिश दोबारा से भी करेगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका उतना भी बुरा नहीं लगता है, और जिस तरीके से सरकारी बैंक्स में एक ट्रस्ट लौट रहा है लोगों का, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, इनके रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आया है, डिविडेंड भी भारी भरकम पे करना शुरू कर देंगे ये लोग, क्योंकि सरकारी कंपनी जो भी सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है वो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है, क्योंकि उस डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सरकारी तिजोरी में ही जाता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए और बेहतर हो। काफ़ी अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब प्राइवेट बैंक की हवा निकली हुई है, पिछले 4-5 महीने कह लो, जो प्राइवेट बैंक्स है उसकी हवा निकली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी बैंक है वो आंधी की तरह मतलब तेज़ी दिखा रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में जहां HDFC बैंक में करेक्शन आ रहे हैं, जहां IDFC फर्स्ट बैंक भी थोड़ा बहुत गिरावट दिखाता नजर आया है, वहां सरकारी बैंक, चाहे आप सेंट्रल बैंक देख लो, चाहे आप इंडियन ओवरसीज बैंक देख लो, चाहे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लो, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक देख लो, या फिर चाहे आप यहाँ पर यूको बैंक भी क्यों ना देख लो, लगातार तेज़ी दिखाते हुए नजर आए हैं ये। और मुझे लगता है कि अभी भी दमखम है ज़रूर, लेकिन बीच में एक लेवल आएगा जहाँ पर ये रुकने के चांसेस है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी आने चाहिए, क्योंकि रेलवे में करेक्शन हम देख रहे हैं, बाद में हमने अभी पावर में भी देखा, और शायद बैंक्स में भी आपको ये देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, खास करके छोटे सरकारी बैंकों में। तो नज़र रखिएगा, और जिस लेवल पे बैठा है वहाँ पर अगर आप चाहो तो बाई ऑन डिप्स का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करें, फिर उसके बाद हर 10-15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारा कैपिटल अलॉट करना इस लेवल पर रिस्की हो सकता है, यही मैं कहूँगा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को एंड करो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।